क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद। गोविंद। गोविंद, ये बताएं कि यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 7 साल से। क्या 7 साल से क्या काम करते हैं? लेथ मशीन चलाता हूँ। ये बताओ कि यहाँ पर आपकी तनख्वाह कितनी है गोविंद, और ये बताओ कि यहाँ पर काम क्या होता है? रिंग बनती है बराबर 500 रुपये मेरी। ये महीने की सैलरी कितनी है आपकी? 10-12 हज़ार होगी। तो यहाँ पे क्या जो वर्कर्स हैं गुजरात में उनको उतनी ही सैलरी मिलती है? हाँ, उतनी ही मिलती। और काम क्या क्या होता है यहाँ पे? काम रिंग बनती है बराबर, सब हेल्पर है उधर। अच्छा, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि जो विकास की बात है पहले मोदी जी करते आए हैं, बीजेपी करती आई है, उसमें आपको क्या लगता है? उसके बारे में क्या कहना है? विकास हुआ है क्या आपको लगता है? आपका विकास हुआ है क्या? भाई विकास नहीं हुआ है बराबर, गरीब बस्ती के उसने शोषण ही किया है, शोषण किया है कैसे? बराबर। तो तनख्वाह तो है नहीं और महंगाई बहुत ज़्यादा है बराबर। हमारा घर कैसे चलेगा? घर चलाने में बहुत मुश्किल हाँ, हमें मुश्किल होती है। है। बीजेपी तो कहती है कि विकास नहीं है, नहीं विकास नहीं है, ये तो सब बोलने वाले हैं। आप तो इतने सालों से यहाँ पे काम करते आए हो, गुजरात में आपने देखा है, और आपको क्या लगता है कि जो विकास की बात है तो उसमें सच्चाई है या नहीं? नहीं है बराबर। उत्तर कारखाना में लोखंड का भाव चढ़ गया बराबर। सेठ हमको कैसे देगा बराबर? उसको भी थोड़ा घना खर्चा भी निकालना पड़ेगा। विकास तो उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही ऐसी है कि बोलती है और न करती है और कुछ है। कैसे कह रहे हो? आपको क्या लगता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है, ऐसा लगता है आपको? मेरे को ऐसा ही लगता है। क्यों? अब क्या बोलूँ। नहीं, आप ये बताओ कि दिक्कतें क्या हैं, आपको मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? गुजरात में चुनाव होने वाला है, बड़ा चुनाव है, उससे पहले अगर आप बोलोगे, बताओगे, तो आपकी हो सकता है कि लोग बात सुने। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो अब क्या बताओ सर। ये बताओ कि महंगाई काफ़ी है, क्या घर चलाने में दिक्कत आती है? क्या सैलरी यहाँ पर कितनी है? घर चलाने में तो दिक्कत तो आती है, पर महंगाई इतना है, क्या करेंगे। किसको जिम्मेवार मानते हो यहाँ पे? सब जिम्मेवार तो ऐसे देखने जाए तो सरकार ही है। अब सरकार के ऊपर हम डिसीजन लेने जाए तो हमको भारी पड़ता है। रमेश भाई पंड्या। रमेश भाई, ये बताएं कि यहाँ पर क्या काम करते हैं आप, और कब से काम करते हैं? मैं 30 वर्ष से काम करता हूँ, वही फिटर का ही काम करता हूँ, ड्रिल मशीन चलाता हूँ। तो ये बताएं कि यहाँ पे क्या सैलरी है आपकी, और मेरी सैलरी 12,000 है। 12,000 12,000 में घर चल जाता है क्या? चलता तो नहीं है, थोड़ा खेती का ही मिलता है, थोड़ा खेती का ही काम मिलता है, उसमें भी मैं थोड़ा कमा लेता हूँ और यही चलता है। ये बताएं कि गुजरात में बीजेपी कहती है कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, लोगों का विकास हुआ है, क्या आप इसको सही मानते हैं? गुजरात में हाई विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। सभी का विकास? हाँ, सभी विकास हुआ है, अच्छा है। आपको लगता है कि जिस विकास की बात बीजेपी करती है वो दिखती है वो जमीन पे? आप लोगों सही, का सब बोलते हैं ना, हम अकेला थोड़ी बोल, पूरी दुनिया बोलती है गुजरात में। गुजरात का ही विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है, काम भी अच्छा ही है। आपका खुद का विकास हुआ है? हाँ, हमारा भी विकास हुआ है। पहले कितनी सैलरी थी आपकी? पहले मेरी 6,000 की थी। पहले 6,000? 6,000 साल पहले? लगभग 15 सालों पहले। अच्छा, 15 साल में 6,000? हाँ, 15,000, 12, 6,000 बड़ी। घर चलाने में कोई दिक्कत तो आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है अच्छे से। विकास तो लोगों ने काम किया है, सबके पुरस्कार से विकास हुआ है। कोई सरकार ऐसी है करता नहीं, जो काम करेगा उसको तो मान्यता मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सरकार तो कोई भी सरकार आवे, सबका भला हो गया ऐसा काम करने का समझ लो। सब मजदूर करके सबका कोई खाते हैं समझ लो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने किया तुमने किया, ऐसा होता ही नहीं है। जो काम करेगा उसको मान्यता मिलेगा, महंगाई बढ़ेगा उसके सामने ज्यादा काम करना भी करेगा। तो आपका मतलब है सरकार कोई भी होती है यहाँ पे, विकास जो है वो लोगों की वजह से हुआ है, सरकार की वजह से नहीं हुआ? लोगों की वजह से मेहनत से हुआ है काम। तो ये बताएं सर कि यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की है, मजदूर जो हैं, जो लेबर हैं, जो कारीगर हैं, उनका मेहनताना काफी कम है, इसके पीछे क्या कारण है?
तो जैसा काम करते इसके हिसाब से होगा ना साहब। हेल्पर के हेल्पर पे होता है, वेल्डर के हिसाब से होता है, लेट वाला लेट के हिसाब से होता है, कोई पोस्ट के हिसाब से होगा ना, पट्टा वाला होगा तो। बट कई जो मजदूर हैं उनकी जो दिहाड़ी है वो 200-300 रुपए है, जो वर्कर्स हैं उनका कोई बता रहे थे 500-600 रुपए, जबकि बाकी जगहों पे इससे ज्यादा है। गुजरात के बाहर अगर उसके हिसाब से होगा ना साहब, जैसी काम की पोजीशन होगी हिसाब से काम होगा ना साहब। तो ये 30 साल से काम कर रहे हैं, उनकी 12,000 रुपये सैलरी है, बाकी जगहों पे इससे ज्यादा है, सेम काम का काम ज्यादा। उसको तो काम एक ही काम ना साहब, उसको काम की है, ज्यादा रोड वाला काम नहीं है, उसको बैठ के एक ही जगह पे काम करने का है, उसको डील का काम करना डील काम करेगा, वेल्डर काम करेगा। पर आप मानते हैं क्या कि गुजरात में बाकी जगहों से ओवरऑल पिक्चर हाँ सिर्फ इसकी आपकी और कंपनी की नहीं, कंपनी हर जगह पे ऐसा होता है, तुम पूरा हाँ में कम है लोगों की जो दिहाड़ी है और जो नहीं नहीं, जैसे काम के हिसाब से होती है साहब। ऐसा नहीं है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा मैं 1000 मांगू, कैसे होगा। पार्टी को पोसाए ऐसा दान दीजिएगा, दादी जो मैं भी बोलूंगा मुझे 1000 रुपया दे तो कौन देगा 1000। हाँ गुजरातियों में इस बार मन है कि किसी और दूसरी पार्टी को चांस दिया जाए। तो पब्लिक का मन है साहब, समझ लो। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा तो हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, आप बोलेंगे तो होगे नहीं। लेकिन हाँ आपका असेसमेंट क्या लगता है आपको किस बात का ऐसा? हाँ 3 पार्टी है, इसके हिसाब से अभी देखेंगे कौन पार्टी काम जो लगाता है। ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं साहब कि मैं बीजेपी हो बीजेपी आ जाएगा, ऐसे मेरे हिसाब से तो कोई ऐसे होता ही नहीं, मैं बोलूंगा आ जाएगा काम। जो हाँ लोगों को शांति सलामती को कहीं अच्छा चाहिए, देखेगा भी चेंज करने का है, परिवर्तन करने का है तो पब्लिक करेगा ना, एक आदमी से होगा नहीं। मैं कड़ी का बता सकता हूँ, वैसे गुजरात का भी बता सकता हूँ, बल्कि ज़्यादा तौर पे तो मैं कड़ी का बता सकता हूँ। बराबर है, कड़ी के अंदर 2 भाजपा और बीजेपी दोनों की फाइट है। अब कौन आएगा ये बोलना मुश्किल है। कांग्रेस, बराबर है, कांग्रेस और भाजपा ये दोनों की टक्कर है, और दोनों भी उम्मीदवार सक्षम भी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का गलत भी है, वो भी तो अच्छा ही उम्मीदवार है, बल्कि बीजेपी का उम्मीदवार जो हमारा है वो सीधा और सरल आदमी है। अच्छा, बिल्कुल सीधा। क्या मुद्दे हैं सर यहाँ पे? मुद्दा कुछ नहीं, विकास का ही मुद्दा हमारा यहाँ कड़ी का लोकल का जो कड़ी शहर है उसको जो विकास किया है नितिन भाई पटेल ने, बराबर हमारे जो नायब मुख्यमंत्री थे, जो उसने कड़ी के ऊपर जितना ध्यान दिया है उतना आगे ऊपर किसी एमएलए ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, पर नितिन भाई तो चुनाव लड़ नहीं रहे इस बार, क्या लगता है उनको टिकट देनी चाहिए थी पार्टी को? ये पार्टी का मैंडेट, वो हाईकमांड का ऑर्डर। नहीं, देना चाहिए, हम तो बोल रहे हैं ना, देना चाहिए, बल्कि किसी को चांस भी मिलना चाहिए, चांस तो मिलना चाहिए ना। नितिन भाई के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स, उनमें नाराजगी है इस बात पर? नहीं, अब गलत समझ रहे सर, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। वो हाई जितना बड़ा है वो उसका उतना ही इमेज भी उतनी बड़ी नरेंद्र भाई के साथ है, उतनी इमेज जो बनी थी उससे भी अधिक है, बल्कि गलत कम नहीं है नितिन भाई की। और नितिन भाई का महसाना डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरा राज्य के अंदर भी उनका प्रभाव है। सर यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो मोस्टली क्या नॉन गुजराती हैं, क्या गुजराती है, नॉन गुजराती है, दोनों है, बल्कि ज्यादा तौर पे राजस्थान के ज्यादा है, बिहार के हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे हमने कई जगहों पे बात की है, यहाँ पर कई वर्कर्स का कहना था कि उनकी जो दिहाड़ी मिलती है उनको वो 300 रुपये 250 रुपये मिलती है। उनको पढ़ता रहता है सब, जब तो हमारे यहाँ रहता है, उसको पोसाता है जब तो हमारी पास रहता होगा। आपको लगता नहीं कम है बाकी जगहों के कंपैरिजन, बाकी स्टेट? हमारे सारे कड़ी के अंदर जो चलता है रेट, कड़ी के अंदर, मैं अकेला मेरे जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा एसोसिएशन भी है, बराबर है, कड़ी कॉटन इंजीनियरिंग एसोसिएशन भी है, बराबर है। अब सब जगह पे जाके आओ, बस सभी जगह पे मजदूरों को 4 पैसा मिलता है जब यहाँ आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनकी जो दाढ़ी है वो कम से कम 10,000 रुपया तक तो मिल जाता है उसको, आराम से मिल जाता है। और लकड़ी, लाइट बिल, पानी, कुछ अगर बंद रहा जिन तो भी हम हाजिरी देते हैं, हमारा प्रोडक्शन नहीं रहा चालू तो भी हम हाजिरी देते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि उसको निकाल देते और हाजिरी नहीं देते, ऐसा भी नहीं है। आप समझ लीजिए, हमारा प्रोडक्शन रहे या ना रहे चालू तो भी हम हाजिरी देते हैं मजदूरों को। 10,000 रुपये आप कह रहे हैं देते हैं? हाँ, देते हैं। और जो
फिटर रहते हैं ना, ऑयल मिल, हाँ, ऑयल मिल के जो भी है, जिनके भी फिटर है, उनको तो हाईली पगार है, 20,000 के ऊपर पगार है। सैलरी 6-7 रुपया, 5-6 हजार 7 हजार मजदूरी इतने मिलता है, 10,000 मिलता है बस। हाँ, 10,000। हाँ, जो काम करिए उमल है। नहीं, सही है 10,000 जैसे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम उनको ऊपर भी चाहिए, उसका इंटरेस्ट नहीं लेते। पगार तो लेते ही, अगर मान लो कि उनको साधन लाना है, कुछ 50,000 लाख रुपया जरूरत है, तो उसका इंटरेस्ट नहीं लेते। कर्मचारी है, पुराना आदमी है, इंटरेस्ट नहीं लेते। और उसको मिलता है लाइट बिल, लाइट फ्री, પછી लाकड़ा फ्री, पानी फ्री। 27 साल हो गए, में कोई परिवर्तन जैसा लगता नहीं हमको तो अभी। इधर 100% लास्ट साल जो 91 आई थी, इस साल आएगी 130 से ऊपर सीट आएगी बीजेपी की, वो पक्का ही समझना। जमीनी स्तर पर आपको लगता है विकास हुआ है? हाँ, मेरे यहाँ तो कड़ी में तो बहुत विकास है, सभी जगह पे विकास हुआ है। नहीं, ये जैसी मजदूरी जैसी होती है वैसी होती है, बाकी ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी सब लोग नौकरी करे 12-15 हजार रुपये। ये होंडा बने, होंडे में दिन की 500 रुपये की मजदूरी मिलती है। इधर से ले जाता है कड़ी से विठलापुर, और विठलापुर में वापस लाते। हर रोज की लगभग 30 से 40 गाड़ी कड़ी में से जा रही है विठलापुर। जैसे मारुति है, होंडा है, एक्टिवा है, सभी जगह पे जाते हैं। और अभी रोजगारी तो बढ़ी है, रोजगारी कम हुई है ऐसा तो लगता ही नहीं हमको। ये मजदूरी जा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो 400 से 500 रुपया वो मजदूरी जा रहे हैं वहाँ पे नौकरी के लिए। हाँ, मेरे कड़ी में तो एकदम बढ़िया है। कड़ी में समझो, कड़ी एक छोटा सिटी है, लेकिन वहाँ जिम्नास्टिक है, स्विमिंग पूल है, खुद का टाउन हॉल है। अभी लगभग 12 से 15 करोड़ का एक क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है सब गेमों का। और जो बाकी स्कूलें हैं, सब बढ़िया विकास हुआ है। जैसे 2 तो अंडर ब्रिज हुए हैं मेरे यहाँ। क्या गुजरात में सही तौर पर विकास हुआ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तरी गुजरात के मेहसाणा के इंजेक्शन चौक के पास। और यहाँ पर ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं, ये दिन भर मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावा गुजरात के विकास का किया गया उसमें कितनी सच्चाई है। आपका क्या नाम है? चाला महेंद्र सिंह जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? सुनसर। ये बताओ कि आप यहाँ पे मजदूरी करते हो, कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? वो 400 रुपये मजदूरी मरती है, बीस को नहीं मरता है। 400 रुपये मजदूरी मरती है। 400 रुपये आपको लगता है कि काफी है क्या पूरे दिन की मजदूरी? 400 रुपये का ज्यादा मजदूरी, 100 रुपये जो पहाड़ होता है, 300 रुपये बचत होता है। कोई मजदूरी को मतलब नहीं, उसमें आपका काम चल जाता है। आपको लगता है कि उतनी काफी है मजदूरी, है ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 400 रुपये मजदूरी क्या चलता नहीं करे, पर लोग देते नहीं है उससे ज्यादा क्या? नहीं देता है। तो मोदी सरकार केंद्र में जो है और गुजरात की सरकार दावा करती है कि विकास हुआ है, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करती है। क्या आपको लगता है यहाँ पर सही तौर पर विकास हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मजदूर क्या हुआ नहीं है, ज्यादा मजदूर 500-600 रुपये मजदूर दे के तो हमारे को बचत होगा, इसका मदद नहीं होता। आपका क्या नाम है? दिनेश ठाकुर। दिनेश, आप बताओ, आप कब से रहने वाला हूँ? आप कब से मजदूरी करते आ रहे हो? 20 साल से। 20 साल? हाँ। कितनी मजदूरी मिलती है आपको? हमको मेरा राशन कार्ड पूरा बंद हो गया है, राशन मिलता नहीं है, बरोबर। हम बाहर से दुकान से सामान लाते हैं, बरोबर। तो मोदी सरकार कुछ करती नहीं है। इस बार हम केजरीवाल को लाने वाले हैं, कांग्रेस भी नहीं, भाजपा भी नहीं। आपको लगता है केजरीवाल आप लोगों के लिए काम करेंगे? सूरत के अंदर है ना, पूरी पार्टी सूरत के अंदर है, आपको भी पता है वो भी। सूरत के अंदर आपको लगता है कि हाँ, तो गुजरात में भी आएगा, बड़ा भद्र हमारा ठाकुर बनेगा, हमारा ठाकुर समाज का बड़ा भद्र बनेगा।
केजरीवाल जो मुफ्त बिजली की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, क्या आपको लगता है उसकी वजह से केजरीवाल यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ, केजरीवाल आ सकता है। सूरत में आया तो इस बार भी सीएम गुजरात का हमारा ठाकुर समाज का ही बनेगा। ये बताओ कि आपको कितनी यहाँ पर सब समस्याएं क्या क्या हैं? क्या क्या तो बहुत कुछ है साहब, क्या बताओ बोलो। मजदूरी मिलती नहीं है, राशन कार्ड बंद हो गया, काम धंधा मिलता नहीं है, क्या करेगा। और वो बोलते हैं कि हम वो करेंगे। अभी भूपेश हमारा जो अभी है ना, अभी वो कुछ करता नहीं है काम। गुजरात सरकार तो विकास की बात करती है, कहती है कि विकास हुआ। विकास हुआ ही नहीं। विकास बताओ, कॉर्पोरेटर में जाओ, नगर पालिका में जाओ, अभी तुम देखो पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, 24 घंटे बिजली मिल नहीं रही हमको। आपको लगता है यहाँ पे जो दिहाड़ी नहीं मिलती है, 24 घंटे हमको बिजली नहीं मिलती है, 2 घंटे मिलती है। आपका क्या नाम है? इंसाफ। आप भी मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं, आए हम, लेकिन मजदूरी में यहाँ पर हमारा विकास नहीं है और पूरे गुजरात में भी कोई विकास नहीं है। मजदूरी के अंदर हमारे को मजदूरी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और नरेंद्र मोदी दावा करता है कि हमने विकास करा है, लेकिन ये नामुमकिन है कि विकास करा है। लेकिन विकास में हम जैसे इंसान गरीब आदमी मारे जाते हैं। कितनी मजदूरी मिलती है यहाँ पे? हमारे को 400, 350, 400 जो भी मिले हमारे को जाना पड़ता है मजदूरी में। आपको लगता है और जगहों से और स्टेट से कम है यहाँ पर मजदूरी? काफी बहुत ज्यादा कम है। यहाँ हमारे जैसे हम राजस्थान के हैं, वहाँ पर 500, 550 रुपए मजदूरी चलता है, या 350, 400 रुपए मजदूरी चलता है। अच्छा, आप राजस्थान से? लेकिन यहाँ पर भी कम से कम 500 रुपया, 550 रुपया मजदूरी होगा तो आदमी। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? मजदूरी करने आए, हमारे वहाँ पर थोड़ा काम कम है इसलिए। लेकिन यहाँ 500, 550, 600 रुपया मजदूरी होगा तो कुछ बचत होगा, नहीं तो खाने में ही चला जाता है। राजस्थान में कितना मजदूरी मिलता है? राजस्थान में 550, 600 रुपया होता है मजदूरी के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या है, हमारे इधर सीमेंट और ये बजरी और ये बंद है, इसलिए हम मजदूरी के लिए यहाँ पर आ गए। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप सुन सकते हैं लोगों से जो इनका कहना है। आपका क्या नाम है? हम तो भिखारी आदमी है। अच्छा, तो साफ तौर पर जो लोग हैं यहाँ पर, इनका कहना है कि मजदूरी ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो मजदूरी मिलती है पर कम मिलती है, और कई लोगों ने ये भी कहा कि शोषण होता है, और ये भी कई लोगों ने बोला कि चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी को मौका दें। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ आप ये रखो, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर क्या है, ये यहाँ पे है ना, जितने खाने पीने वाले नहीं है इतने है ना देने वाले है। तो इसके लिए क्या यहाँ लोफर इंसान ज्यादा है, और लोफर को उठाना बहुत जरूरी है। क्या मजदूरी करने वाले को यहाँ आके मारामारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, दादागिरी करते हैं, और उसके लिए क्या सरकार कुछ भी नहीं करती है, पुलिस वाले आते चले जाते हैं। तो साफ तौर पर इनकी मुश्किलें कहीं हैं, दिक्कतें कहीं हैं, और इनका कहना है कि जिस विकास की बात गुजरात की सरकार करती है जमीनी स्तर पर, वो इनके हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, मेहसाणा, गुजरात आज तक।